नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुरावा हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम कहानी को लेकर। पंजाब के बठिंडा जिले के शांत से गांव कोटगुरु में जो हुआ, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। ये एक बेटे की अपने ही खून से रिश्ते का गला घोंट देने वाली, दिल दहला देने वाली कहानी थी। शक और नफरत की आग में जलकर एक बेटे ने वह कर डाला जिसकी कल्पना भी किसी माँ ने नहीं की होगी। अपनी ही जन्म देने वाली मां की बेरहमी से हत्या। गुरमीत कौर परिवर्तित नाम है, एक 45 वर्षीय महिला थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दी थी। उसका पति एक ट्रक ड्राइवर था जो कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में चल बसा। पति की मौत के बाद उसने अपने दोनों बच्चों कुलदीप सिंह और उसकी छोटी बहन को अकेले पाला पोसा। गुरमीत कौर एक साधारण घरेलू महिला थी जो गांव में अपनी इज्जत और सादगी के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक मां की ममता और संघर्ष के बावजूद उसके ही बेटे के मन में उसके लिए नफरत का बीज बो दिया गया था। यह नफरत एक अफवाह से शुरू हुई, एक ऐसी अफवाह जिसने रिश्तों को तोड़कर रख दिया। कुलदीप 24 साल का था। गांव में उसकी अपनी पहचान थी, लेकिन जब लोगों ने उसके कान भरने शुरू किए कि उसकी मां का किसी गैर मर्द से संबंध है, तो उसके अंदर आक्रोश पनपने लगा। अफवाहें तेजी से फैलती और ये अफवाह भी कुलदीप के दिल दिमाग में इस कदर समा गई कि वह अपनी मां को गुनहगार मानने लगा। वह घर में आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखने लगा। उसे हर छोटी छोटी बात पर शक होने लगा। अगर उसकी मां किसी दुकानदार से भी हंसकर बात कर लेती तो वह आग बबूला हो जाता। वह आए दिन अपनी मां से झगड़ने लगा। उसकी मां ने बहुत समझाया कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं, लेकिन कुलदीप के कानों में जहर भर दिया गया था। कुछ महीनों तक यह शक धीरे धीरे बढ़ता रहा। एक दिन गुस्से में कुलदीप ने अपने 3 दोस्तों जगतार सिंह, मंगत सिंह और जसवीर सिंह से इस बारे में बात की। उसने बताया कि उसकी मां परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही है और उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। उसके दोस्तों ने भी उसे उकसाया और एक खौफनाक साजिश रच दी गई। योजना के तहत उन्होंने तय किया कि पहले गुरमीत कौर को बेहोश किया जाएगा और फिर उसे मारकर लाश को ठिकाने लगा दिया जाएगा। घटना वाली रात अमावस्या की काली रात थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी जो खिड़कियों से टकराकर अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। कुलदीप की मां अकेली थी अपने छोटे से घर में, बेखबर कि उसकी ही कोख से जन्मा बेटा आज उसके लिए मौत बनकर आने वाला है। रात के करीब 11 बज रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मां ने दरवाजा खोला तो सामने कुलदीप अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, जगतार और मंगत। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था जिसे देखकर मां थोड़ा असहज हुई। उसने धीमी आवाज में पूछा, इतनी रात गए, सब ठीक तो है ना बेटा? कुलदीप मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, एक बेरहम चमक। वह धीरे धीरे अंदर आया और अपनी मां से बातें करने लगा। उसकी आवाज में एक बनावटी अपनापन था, लेकिन मां को कुछ तो अजीब लग रहा था। शायद ये एक मां का दिल था जो अनहोनी को भांप चुका था। अचानक जैसे ही मां ने पीछे मुड़कर पानी लाने के लिए कदम बढ़ाया, तभी पीठ पीछे से 2 जोड़ी हाथों ने उसे जकड़ लिया। जगतार और मंगत ने बिजली की तेजी से उसकी बाहें पकड़ ली। मां ने घबराकर कुलदीप की ओर देखा। आंखों में सवाल था, बेटा ये क्या कर रहे हो? लेकिन कुलदीप की आंखों में अब नफरत थी, कोई ममता नहीं। उसने धीरे से अपनी जेब से एक मोटा गंदा कपड़ा निकाला और अपनी ही मां के मुंह पर कसकर बांध दिया। उसकी बूढ़ी आंखें फैल गईं। वह चीखना चाहती थी, लेकिन मुंह से बस घुटी घुटी आवाजें निकल रही थी। वह छटपटाने लगी, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी कमजोर कलाइयों पर जगतार और मंगत की पकड़ मजबूत थी। कुलदीप अब उसके सामने खड़ा था, आंखों में अजीब सा सन्नाटा लिए। मां की आंखों में आंसू थे, गिड़गिड़ाहट थी, लेकिन कुलदीप के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और मां के घुटी घुटी चीखों की गूंज बाकी थी। ये रात एक ऐसी रात थी जिसने एक बेटे को दरिंदा बना दिया और एक मां की ममता को खून के आंसू रुला दिया। लेकिन गुरमीत कौर की ममता हार मानने वाली नहीं थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की,
लेकिन तभी जसवीर ने पास पड़ा लोहे का सरिया उठाया और उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार। खून का फव्वारा फूट पड़ा और देखते ही देखते उसकी मां की सांसें थम गईं। कुलदीप ने अपनी मां की लाश को घसीटा और उसे एक बोरे में डाल दिया। प्लान था कि लाश को रात में ही पास की नहर में फेंक दिया जाए, लेकिन इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने उन्हें संदिग्ध हालत में देख लिया। डर के मारे वे लाश को छोड़कर भाग निकले। सुबह जब गांव वालों को यह खबर लगी कि गुरमीत कौर गायब है, तो पुलिस को सूचना दी गई। जांच शुरू हुई और सबसे पहले पुलिस ने घर के आसपास के इलाकों को खंगाला। कुछ ही घंटों में लाश बरामद हो गई। शुरुआत में पुलिस को लगा कि किसी बाहरी व्यक्ति ने हत्या की होगी, लेकिन जब उन्होंने कुलदीप और उसके दोस्तों से पूछताछ की तो उनकी कहानियां मेल नहीं खा रही थी। 3 दिन की सख्त पूछताछ के बाद जब पुलिस ने कुलदीप को अलग से बुलाकर कड़ाई से पूछा तो उसका झूठ टिक नहीं पाया। उसने सब कबूल कर लिया। पुलिस ने चारों आरोपियों पर हत्या और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया। करीब 6 महीने तक यह मुकदमा चला। आखिरकार अदालत ने कुलदीप और उसके तीनों साथियों को दोषी करार दिया। जज ने कुलदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अन्य 3 दोषियों को 20-20 साल की सजा दी। कोर्ट में जज ने कहा, यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि शक और अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ये एक बेटा था जिसे अपनी मां की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। जब कुलदीप को जेल भेजा गया तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। जेल में कैदियों ने उसे मां का हत्यारा कहकर ताने मारे। उसे अक्सर मारा पीटा जाता था। एक दिन जेल में उसकी लाश फांसी के फंदे से झूलती हुई पाई गई। उसके पास से एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मैंने जो किया वह अक्षम्य है। मैं अपनी मां को कभी माफ नहीं कर सकता और न ही खुद को। सबक जो यह कहानी हमें सिखाती है, शक और अफवाहों पर आंख मूंद कर विश्वास करना विनाशकारी हो सकता है। मां वह होती है जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ती है, लेकिन जब वही बच्चे उसकी दुश्मन बन जाएं, तो इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं। रिश्तों में संवाद जरूरी है। कुलदीप को अगर शक था तो वह खुलकर बात कर सकता था, लेकिन उसने नफरत और गुस्से में ऐसा अपराध कर डाला जिसकी माफी भगवान भी नहीं देगा। शक की आग में जलकर रिश्तों को राख मत बनाइए, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सोचिए, एक माँ जिसने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, उसे हर दर्द सहकर इस दुनिया में लाया, वही बेटा अफवाहों और शक के चलते उसकी कातिल बन गया। क्या यह एक बेटे का फर्ज था? क्या यह इंसानियत थी? कुलदीप ने अपनी मां की हत्या तो कर दी, लेकिन उसका अंत देखिए। जेल में उसने भी फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अब सोचिए, अगर उसने पहले अपनी मां से खुलकर बात की होती, सच को परखा होता, तो क्या आज कहानी इतनी दर्दनाक होती? ये सिर्फ कुलदीप की कहानी नहीं है, ये एक सीख है हमारे लिए, आपके लिए। शक और अफवाहें कभी भी सच का आधार नहीं होती। जो हम आंखों से देखते हैं जरूरी नहीं कि वही सच हो, जो हम सुनते हैं जरूरी नहीं कि वही हकीकत हो। इसलिए अगली बार जब कोई आपके कानों में जहर घोलने की कोशिश करे तो एक बार खुद से पूछिए, क्या यह सच है? कहीं आप भी किसी रिश्ते को नफरत की आग में झोंक तो नहीं रहे। याद रखिए, शक अगर रिश्तों की बुनियाद बन जाए तो रिश्ते जलकर राख हो जाते हैं, और राख से कभी कोई रिश्ता वापस नहीं बनता। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सच हमेशा वही नहीं होता जो आपको दिखता है।